आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक जवान भी हालांकि इसमें शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। 2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की खबर। कल से ही ये मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर का इलाका, जहां जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी ये देखा जा रहा है कि आतंकी कहां किस इलाके में छिपे हुए हैं। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर सोपोर का ये हिस्सा जहां आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को फिलहाल पूरी तरह से घेर लिया है ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। इनको लेकर और डिटेल मैं मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल का रुख कर लेती हूँ। अजय, एक तो ये जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, इन्हें जरा डिफाइन कीजिए कि ये क्या तस्वीरें हैं। साथ ही साथ एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। अभी इस पूरे मुठभेड़ को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सोपोर में जो मुठभेड़ कल शुरू हुई थी वो अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। कल जो इनिशियल फायर हुआ, गन फाइट हुई, दरअसल सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं और उसी के बाद जो है सुरक्षा बलों ने उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया। और जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम जो है वहाँ पहुंची तो आतंकी जो एक घर में छुपे हुए थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई। इनिशियल गन फाइट में ही जो सेना के जवान है वो जख्मी हो गए थे और उसी कारण जो है बाद में उनकी मौत भी हुई, वो शहीद हो गए। दरअसल ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना था कि किसी भी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इसी एहतियात से ऑपरेशन को चलाया गया और कुछ घंटे की फायरिंग के बाद जो है इस जवान को जो जख्मी थे इनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। अभी भी ऑपरेशन जारी है। आतंकी जो है अभी तक कोई नहीं मारा गया है, मगर इस चीज़ की आशंका है कि आतंकियों ने अपनी लोकेशन शायद बदली है और इसी वजह से इस ऑपरेशन में समय लग रहा है। मगर सेना और सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो लगातार जो है वो डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकी यहाँ से भाग नहीं ना पाए। दरअसल आप देखें तो सर्दियों के मौसम में जब अपरिचित में जो बर्फबारी हो जाती है तो उसके बाद आतंकी जो है वो सिविलियन इलाकों में अपने जो डेरा है वो डालते हैं ताकि किसी भी तरीके से वो वहाँ सर्वाइव कर सकें या हाइडआउट अपने बना लेते हैं ऐसे रिहायशी इलाकों के आसपास। तो ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए रहता है क्योंकि आम लोगों के बीच रहने वाले किसी भी आतंकी को पहचानना जो है इतना आसान नहीं होता। और दूसरा, अगर वहाँ आगे पीछे पॉपुलेशन हो तो वहाँ किसी भी तरह से आप डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते, ऑपरेशन को नहीं चला सकते हैं। तो कई सारी एहतियातियाँ और कई सारी चुनौतियाँ जो है वो सुरक्षा बलों के सामने रहती हैं, मगर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जो यहाँ पे छुपे हुए थे उनको जल्द से जल्द ट्रेस करके उनको मार गिराया जा सके। ठीक है, नजर आप रखिएगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकी ढेर हो जाएं और आगे जो इस मुठभेड़ को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी होगी, आज आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।